चलो ठीक है, बस मेरी एक बात सुन लो। हम दोनों ने उस दिन जो किया वो ठीक नहीं था, गलत था। लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे एक पल के लिए भी मैं भूला नहीं हूँ। मैंने क्या अकेले एंजॉय किया था? सच सच मुझे बताओ। तुम बस एक बार सोच करके तो देखो, तुमने भी एंजॉय किया कि नहीं? तुम्हें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जितना चाहो चिल्ला लो, रो भी लो, रास्ते पे न्याय की भीख मांग लो। एक बात हमेशा याद रखना, एक लड़का और लड़की मिलके जो कुछ भी करते हैं वो सब दोनों की खुशी के लिए करते हैं। अरे अरे अरे, शादी से पहले सब कर लोगे तो शादी के बाद क्या करोगे तुम लोग? ये एक लड़की की कहानी है। कहानी क्या, दुखड़ा कहेंगे तो भी चलेगा। दिल की गहराई से निकलने वाला दर्द है ये। मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद की किरण नहीं बची। न जाने कितनी उम्मीदें थी मुझे मेरी जिंदगी से, लेकिन इस कठोर नियति ने मेरे सपने चूर कर दिए। मैंने शायद प्यार करके ही गलती की थी। अब तो बस खुदकुशी करने का दिल करता है, क्योंकि कोशिशें करके, मिन्नतें करके मैं थक गई हूँ। मेरी जिंदगी 7 सुरों से गूंज उठे, यही मैं चाहती थी। लेकिन मोहब्बत की वजह से ये सुर नासुर हो गए हैं। इसीलिए इस मासूम जिंदगी को खत्म कर देना चाहती हूँ। शायद मेरी मौत के बाद मुझे सुकून मिल ही जाएगा। मौत आखिरी उम्मीद है। अब ये उम्मीद मैं खोना नहीं चाहती। अब मैं खुदकुशी करके प्रकृति में समा जाना चाहती हूँ। यही मेरा फैसला है। बस 1 मिनट ही तो लगेगा जान जाने में। उम्मीद है अगले जन्म में कुछ भला हो जाए। अरे बाप रे, लगता है बहुत ही सीरियस मैटर है। बोलना अन्वेश। हेलो भाई, कहाँ है तू? बोलना, क्या हुआ? ड्यूटी पर हूँ। तुझसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। कहाँ पे है तू? मिनीमैक्स में हूँ, आजा। ठीक है तो रुक, मैं आता हूँ। शायद पैसे मांगेगा। ये मांगे इससे पहले मैं मांग लेता हूँ। ए भाई! अरे अन्वेश, आजा आजा आजा। मैं आता हूँ। हाँ रुक रुक। अरे जरा आराम से। हाँ रुक रुक रुक। हाँ हाय अन्वेश। हाय यार। बहुत अर्जेंटली मिलना था, क्या बात है? ये एक सुसाइड लेटर है। हाँ, तो क्या करूँ इसका? हाँ तो फिर का क्या मतलब है भाई? बहुत सीरियसली लिखा है। ये हवा में उड़ता हुआ सीधा मेरे पास आके चिपक गया। तो फिर क्या करना है अभी? अभी के अभी जाके लड़की की जान बचानी है क्या? ये इतना आसान नहीं है यार। आजकल सुसाइड करने वाले, मर्डर करने वाले, इन्हीं लोगों से पुलिस स्टेशन भर चुका है। ये मैटर कब सुलझेंगे पता नहीं। तेरे हाथ में बस एक पेपर है, उसके दम पर उस लड़की को ढूंढना आसान नहीं है। मुझे इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नजर आ रही है। ऐसे ही कोई लड़की खुदकुशी करने के बारे में नहीं सोचेगी। पागलों की कमी नहीं है, तू टेंशन मत ले। मेरी बात मान, तू भी इस लेटर को भूल जा। ऑफिस जाकर हैप्पीली रिलैक्स हो जा। पुलिस वालों का रवैया ऐसा ही होता है। सब कुछ हो जाने के बाद छोटा सा क्लू देने पे उस लड़की के सुसाइड पे ध्यान नहीं दे रहे हो, दूसरी बात पे बिल्डअप दे रहे हो, बाद में टोपी उतार के श्रद्धांजलि दोगे। इन सब बातों का टेंशन मत ले। ऑफिस जा जा जा। कैसा पुलिस वाला है रे तू? किसी काम का नहीं है भाई। हाँ? जेब खाली है, 200 रुपए देना। वापस कर देना। चल देता हूँ। किसका वेट कर रही हो मैडम? अन्वेष का कर रही हूँ। हम जैसे लोगों पर ध्यान नहीं देती हो, और उस अन्वेष का इतना वेट क्यों कर रही हो? हाय अन्वेष, कॉफी पियोगे तुम? नहीं पीऊंगा। क्यों? तुम्हारा ये
वेट कर रही थी। मेरा वेट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं तो आपका ही वेट कर रहा था। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां हे भगवान, काली। रोज सुबह घंटी की आवाज और इसकी बड़बड़ सुननी पड़ती है मुझे। ए मोटू उठ जाना, कॉफी ठंडी हो रही है, फ्रेश हो जा, जल्दी आ, टिफिन बनाते हैं। टुकुर टुकुर देखना बंद कर, जाके नहा ले, टाइम हो गया है। सुबह सुबह पीना शुरू कर दिया। बाय विनिक्षी, टेक केयर। खत्म हो गई है, भिजवा दे।
गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। वेंकट, स्टॉक डिटेल्स बताओ। 10,000 bottles and 400 full bottles and 600 full bottles and 1700 of bottles मैडम। मैडम बस एक दिन में 150 फुल बोटल्स, 200 हाफ बोटल्स एंड 500 फुल बोतल एंड 700 ऑफ बोटल्स खत्म हो गई है मैडम। अच्छा, लोग जम के पी रहे हैं। हमारे देश में सभी बिजनेसों में ये बिजनेस सबसे बेहतर है। नो क्रेडिट, नो लॉस, ओनली प्रॉफिट। एक वीक में एक स्टॉक फिर से मंगाना पड़ता है मैडम। रोज रोज पीने वालों की तादाद बढ़ गई है, इसीलिए हर वीक स्टॉक मंगाना पड़ता है। ये लोग रेट चाहे जितना भी बढ़ जाए अति आवश्यक चीजों को खरीदना छोड़ करके, लेकिन ये शराब खरीदना कभी छोड़ ही नहीं सकते। ट्विस्ट तो ये है, शराब मत पियो, ऐसी पब्लिसिटी करने के बावजूद भी लोग पीते रहते हैं। बस एक दिन में ₹2 का प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल शैम्पू ले लेते हैं। उसे बेचने के लिए करोड़ों खर्च करके टीवी पेपर में पब्लिसिटी करने के बाद भी जनता खरीदती है या नहीं पता ही नहीं चलता। लेकिन शराब के बारे में बात करें तो हमारा प्रोडक्ट मत खरीदिए, ऐसी इनडायरेक्ट पब्लिसिटी करने पर जनता खरीद के पीती ही रहती है। कमिंग सर, 1 मिनट, बॉस बुला रहे हैं। ओके मैम। अन्वेश, क्या हुआ? तुम आज बहुत अपसेट लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं यार। क्यों, मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें क्यों बताऊंगा मैं? ठीक है, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? हाँ, तुम्हारे बारे में? कितनी बार बताऊं तुम्हें? जान के अनजान बनने का अच्छा नाटक करते हो। ए, तुम कल ही गो इसलिए फ्रेंडली बर्ताव किया तो तुम इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? हे, अब शांत हो जाओ। हम दोनों फिल्म देखने चलें क्या? क्या बोलूं इसे? बोलो ना। देखो सरिता, तुम अपने काम पे ही ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। जब देखो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? जाके अपना काम करो ना। हाँ बोल अन्वेश। सुनो भाई, तुमसे जरूरी बात करनी है। कहाँ हो? इतना अर्जेंट है क्या? बकवास बंद करो यार। कहाँ हो ये बताओ। कृतंगा रेस्टोरेंट, जुहू बीच, रोड नंबर 36। ठीक है, रुक, आता हूँ। ओके, आजा। कौन है ये और इसकी शक्ल? लगता है पट गई। हाँ, कम ऑन सेट। इडियट, वो कौन है? तुम ही हो। हाँ, तुम खुद को क्या हीरो समझते हो? हाँ, शक्ल देखो। भगा देने के बाद भी दे दो ना बोलने वाले भिखारी लगते हो। तुम्हारा ये काई रंग का शर्ट और तुम, छी। अरे जाना, खुद को बड़ा हीरोइन समझती है क्या? सफेद छिपकली की तरह खुद दिखती है। क्या हुआ भाई? ये लड़की तुम्हें गाली देके क्यों जा रही है? वो क्या है ना, इन लड़कियों को हमारा भिखारीपन पसंद नहीं आता है। तू सीधा साधा भिखारी नहीं है, तू महीना भर भिखारी ही रहता है। तू हमेशा किसी न किसी चीज के लिए मुझसे 100-200 मांगता ही रहता है। भिखारीपन मतलब वो भिखारीपन नहीं। मैंने प्यार की भीख मांगी, उसे पसंद नहीं आया। लगता है फिर से कोई लेटर मेरे पास लेके आया है। ये तेरे हाथ में क्या है? कागज नहीं है, खत है। उस लड़की का लिखा हुआ जवाब। फिर से लिखा एक्सपेक्टेड था। ऐसा लगता है वो लड़की खास तौर पे तुम्हें ही खत लिख रही है। या फिर उसने तुझे पोस्टमैन बना दिया। इतनी जनता है लेकिन उसका लेटर तुम्हें ही मिलता है। अब तो विश्वास हो गया ना? विश्वास क्या करना है? ऐसे 1-2 लेटर और आएंगे ना
और लड़की ने सच में सुसाइड कर लिया तो सब लोगों का शक तुम पर ही आएगा। इसे पढ़ते लेना भाई प्लीज। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ये जिंदगी खत्म करने की सोची तो थी, लेकिन फिर सोचा मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, उन्हें मेरे गुजर जाने पर कितना दुख होगा। मुझे जिसने धोखा दिया उससे मेरा खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी मुझे इतना दुख हो रहा है। तो फिर जिनसे मेरा खून का रिश्ता है उन मेरे माता पिता को दुख पहुंचाने का मुझे कोई हक नहीं है। भले मुझे प्यार में धोखा मिला हो, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। अब तो बस दिन रात शराब ही मेरा सहारा है। इस शराब की मदद से मैं मेरा दुख दर्द कुछ हद तक भूल जाती हूँ। उसकी हालत देख रहा ना भाई, लगता है किसी से प्यार में धोखा खाया है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे भी वही लगता है यार, लेकिन नाम न पता उसे हम ढूंढेंगे कहाँ। वैसे दिन रात पीने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? अगर वो मुझे मिली तो उसे एक बात बताऊंगा। वो क्या? विस्की है तो रिस्क है, और उसकी जगह ब्रांडी है तो बेटर है। अपने पीने का साइंस और ब्रांडी की बड़ाई छोड़ दे, पहले इस लेटर की इंक्वायरी तो कर। करता हूँ। मुझे अगर यही करना कहाँ होता ना, ढूंढेंगे यार? दोनों लेटर मुझे एक ही एरिया में मिले और वो तुम्हारे फ्लैट के पास का एरिया है। चलो देखते हैं, प्लीज ना यार। ठीक है, आता हूँ। इस लेटर या उस लड़की के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए आता हूँ। चल। ये अपार्टमेंट है? बोलना। नहीं। कहाँ पर है भाई? इन अपार्टमेंट्स की भूल भुलैया में हम उलझ जाएंगे। कौन सी रोड पे मिला था? अरे यहीं। अच्छा, आगे ही यार, इधर ही मिला था। ए भाई, गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक दे। अरे रोक दे भाई, रोक दे, रोक दे। क्या हुआ भाई? चोरों को पकड़ने के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की है यार। अम्यूजमेंट पार्क में व्हील जैसे घूमता है वैसे घूम रहा है अपार्टमेंट के चक्कर में। एक सिगरेट पीने दे यार। वो लड़की मिल जाए तो हम दोनों को किसी के जान बचाने का पुण्य मिलेगा यार। तुझे ज्यादा मिलेगा यार। मुझे क्या तू कोई मसीहा समझता है क्या? ये पुण्य वुण्य की बातें क्या करता है? अगर ऐसे ही घूमता रहा तो पंजाबी ढाबे की तंदूरी रोटी की तरह जल जाऊंगा मैं। अरे किसी से पूछ ले भाई। ए ऑटो, इससे पूछ क्या तो मैं। भाई साहब, कल या परसों में इस एरिया में किसी का देहांत हुआ है क्या? आज भी हुआ है तो बता दीजिए। वो जो शिवरा अपार्टमेंट है ना, वहाँ कोई मर गया है। औरत या मर्द? उतनी तो वहाँ की मुझे जानकारी नहीं है। ओ देखिए, उनसे पूछिए, वो शायद वहीं जा रहे हैं। वो आपको सब बता देंगे। आजा आजा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी। रुकिए रुकिए। यहाँ कौन गुजर गया है? मैडम गुजर गई। कब गुजर गई? रात तक तो सब ठीक था, आज सुबह ही गुजर गई। ओह, उन्हें आत्मकथा लिखने का शौक था क्या? नहीं पता, इस उम्र में क्या लिखेंगी। उनकी उम्र क्या थी? पिछले साल ही 90 साल पूरे हुए थे उनको। 90 साल पूरे हो गए? हे भगवान। ठीक है, चलो चलते हैं। संडे को शराब पी के एंजॉय करने की सोचे तो तू मुझे ऐसे घुमा रहा है। उस लड़की की जान बचाना जरूरी है यार। देख, उस लेडी देवदास को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। काला कुत्ता, काली बिल्ली जिस घर के सामने होगी वहीं जाकर देखेंगे। उस लड़की की जान बचाना जरूरी है यार। देख, उस लेडी देवदास को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। सुन, ऐसे घूमने का कोई फायदा नहीं है। इस एरिया के वाइन शॉप पे चलते हैं। ठीक है यार। वहाँ जाकर हम एक बॉटल खरीदेंगे। दारू पीने के लिए वो लड़की वहाँ तो आएगी ना। यही सब चलता है क्या तेरे दिमाग में? इसलिए तेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, बेवकूफ कहीं का। छोटे, मैं यहीं रुकती हूँ, तो वाइन शॉप जाके एक फुल बॉटल लेकर आ। कौन सी बोतल दीदी? फुल वाइन की बॉटल लेकर आ। ठीक है दीदी।
ए, उधर जाके एक बोतल लेके आना। ठीक है, तेरा सीनियर देखेगा ना तो तेरी खाकी का रंग ही बदल देगा। इसीलिए तो मैं तुझे लाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ? इसे देखो और इसकी उम्र देखो, फुल बॉटल लेके जा रही है। जमाना खराब हो चुका है यार। अबे वो करेक्ट है, वैसे ही फास्ट होना चाहिए। तू ज्यादा मत सोच, जाके बोतल लेके आ, जल्दी जा। Cheers. तुम कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे विनक्षी, लेकिन तुम जिंदगी में फेल हो जाओगे ऐसा नहीं लगा था। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर बहुत बुरा लगता है। बुरा लगने वाली क्या बात है? मैं पी पी कर देवदास बन चुकी हूँ। अब बुरा बुरा कुछ नहीं लगता। देवदास बन के फायदा क्या हुआ? फायदे का मतलब मुझे पता ही नहीं है। पागल हो गई थी। पागलपन में किए हुए उस प्यार को भूलने के लिए ये मदिरा बहुत मधुर लगती है। पीते ही सब भूल जाती हूँ। लेकिन तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस तरह से इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। तुम्हारे लिए बहुत ही गलत बात है विनी। गलत घंटा। बिजनेस मर्दों का काम माना जाता है। अब लड़कियां भी बिजनेस करती हैं। मर्दों को भी पछाड़ रही है वो। मर्द पीते हैं तो वो गलत नहीं है, वहीं लड़की पीती है तो क्या गलत करती है? मर्द अपनी एंजॉयमेंट के लिए लड़की को घुमाता फिराता रहता है, एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डाल के पीने को कहता है। लेकिन वही लड़की शराब पीती है तो उसे अवॉइड क्यों करते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियां शराब पीकर मर्दों को मारेंगी, इसीलिए मर्द डरते हैं। समझ गई ना? वो बार में जाके स्वर्ग देखते हैं और हम नर्क देखते हैं। देखो, तुम्हारा भविष्य अच्छा है। शादी करोगी तो सब भूल जाओगी। I mean, चेंज आ जाएगा। मेरी बात मान लो। शादी मेरी जिंदगी में नहीं है। मैं तो अकेली ही मरूंगी। विनी, क्या आपने पेरेंट्स के बारे में सोचा है कि उनका क्या होगा? ये विनिक्षी मेरी नजर में कब की मर चुकी है। मैं देवदास बनी हूँ क्योंकि मर नहीं पा रही हूँ। An idea can change your life कहते हैं ना, but no idea change my life। समझी? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे दुनिया बनाई, काहे बनाई? चाहे कुछ भी बोल, इतना पीना सही नहीं है तुम्हारे लिए। मेरी बात मान ले प्लीज। नो 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 नो, ये अब छूटने वाली थोड़ी है। स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लिफ्ट प्लीज। लिफ्ट प्लीज। कहाँ जा रही थी? टच पब। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बस यहीं जा रहा हूँ, एवरेस्ट की चोटी पे। वो तो बहुत ऊंचा है, वहाँ फिसल कर गिर जाएंगे आप। मैं पैराशूट लेके जा रहा हूँ। चेक पोस्ट पे ट्रैफिक पुलिस होते हैं, संभल कर। मैं कोई पी के थोड़ी ही गाड़ी चला रहा हूँ तो वो मुझे पकड़ लेंगे? मतलब कि तुम्हें शराब की लत नहीं है? है ना? मैं बचपन में जब ज्यादा रोता था तो मेरी माँ मुझे वुडवर्ड्स पिलाती थी। उसके बाद कभी बुखार आता था तो कषाय पिलाती थी। तो फिर डॉगी के काटने पर ब्रांडी भी डाली होगी ना, और फिट आने पर सर पर ठंडी बियर भी डाली होगी ना तुमने, बताओ। अच्छा, तुम जिस पब में जा रही हो उसका नाम क्या है? एक दूसरे को छू। क्या मतलब? वही टच। वहाँ कौन कौन आता है? जितने टच में है वो सब। लड़कियाँ भी आती हैं क्या? वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही आती हैं। हंसो मत, सच में मुझे नहीं पता था। बॉस, तुम सच में ड्रिंक नहीं करते? सरकार से सर्टिफिकेट लेके आऊंगा तब भी लिफ्ट करोगी क्या? रुको 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 रुको। तुम्हारा पब यही है क्या? कभी शराब की जरूरत पड़े तो आ जाना। बाय। ए अन्वेश, ये हाथों में खुजली क्यों हो रही है यार? देख, बात क्या है कि तू मामूली आदमी और मामूली काम करता है, इसलिए खुजली हो रही है। तू ना मामूली होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तेरे और उस लड़की के चक्कर में मेरी इस महीने की बोहनी तक नहीं हुई है। सर। 2 कॉफी। ओके सर। गो। पता नहीं क्यों उसकी चिंता हो रही है यार।
हाय अन्वेश, मुझे देखकर तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो? आज तुम ऑफिस में क्यों नहीं आए? हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? ये यहाँ क्यों आई? इसको भगाता हूँ। तुम यहाँ पे कैसे आई? तुम्हारी बाइक पार्किंग में देखी। हाय भैया। हाय। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या बात है भैया, क्या हुआ है बाप इसे? रे। पता नहीं, मुझे देखते ही गुस्सा हो जाता है। कोई बात नहीं माता जी, इसे एक लेटर मिल गया और उस लेटर के चक्कर में मुझे घुमा रहा है। क्या रे भाई, तू इसे क्यों बता रहा है? तुम चुप रहो, आप बताओ सर भैया। कॉफी। एक इनको दे दो। ए तू पीना। अरे ये आ गई ना, तो ये पिएगी। गरम है यार। वैसे कौन सा लेटर? सुसाइड लेटर। सुसाइड लेटर? हाँ, एक लड़की ने पूरी तरह टुन्न होकर मुझे खुदकुशी करनी है ऐसा लेटर लिखा और वो लेटर इसको मिल गया। लगता है वो लड़की इसे लाइन में रखने के लिए वो लेटर लिख रही है या फिर इसे कंफ्यूज करने के लिए लिख रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच बताओ अन्वेश, इसी वजह से तुम मुझसे अपसेट हो गया? इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? सच कहता हूँ सरिता, उस लेटर को पढ़ने के बाद सच में मुझे टेंशन हो गई। कोई लड़की प्यार में पड़कर पागल होकर सुसाइड लेटर लिख रही है। वैसे ये लड़की है कौन? वही तो पता नहीं चल रहा, इसीलिए परेशान है। मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई क्या? नहीं लिखवाई। देखा ना, तुम पुलिस होते हुए भी भूल गए। थोड़े से ओ। एक्टिव होते हैं ना तो प्रमोशन हो जाता। चलो उस लड़की की इंक्वायरी करते हैं। वेटर, बिल पुलिस स्टेशन भेज देना। लेटर यहीं मिला था। वो लड़की इसी एरिया में मिल सकती है, लेकिन कैसे ढूंढूं उस लड़की को? क्या करूं? यहीं कहीं आसपास होगी वो, पर पता कैसे करूं? भाई गरम क्या है? समोसा है सर। दे दो। उस लड़की का लिखा हुआ लेटर यहीं किसी आसपास के अपार्टमेंट से आया होगा। कौन सा अपार्टमेंट हो सकता है उस लड़की का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है? मेरा सुंदर गांव, शांत और साफ सुथरा वातावरण। ये पेपर कहाँ मिला आपको? यहीं पर मिला था सर। हे, क्या हुआ तुझे इतना टेंशन में? उस देवदास का लिखा हुआ एक लेटर और मिला है मुझे। अब ये तुझे कहाँ मिल गया भाई? हवा से मिला या घर में? ना हवा से मिला ना घर से, उस एरिया में मिला है। समोसा वाले के पास मिला है। ये देखना। लेटर दिखा। हाँ, राइटिंग तो वही है। अपनी जिंदगी के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ के देख। मेरा सुंदर गांव, शांत और साफ सुथरा वातावरण, माँ, पिताजी, भाई, मैं, छोटा सा प्यारा परिवार, बहुत प्यार करने वाली माँ, साथ देने वाले पिताजी, दोस्त की तरह भाई और कॉलेज के फ्रेंड्स, सब बढ़िया चल रहा था। उज्ज्वला, हाँ, इस बार पैसे थोड़े कम पड़ गए तो सब्जियां कम लेकर आया हूँ। वैसे तो ढेर सारे पैसों के बिना सब्जियां खरीदना मुश्किल है। सब्जियों से ही पेट नहीं भरता, नमक रोटी भी खाएंगे तो भी चलेगा। वेनी कहाँ है? वेनी कहाँ है? कॉलेज के लिए रेडी हो रही है। बेटा वेनी। हाँ, आ रही हूँ पापा। अरे रुको ना, माँ देखो ना, सारे अमरूद तोड़ रहा है।
बेटा, तुम्हें जो ड्रेस चाहिए थी नहीं ले पाया, सैलरी नहीं मिली। आ जाएगी तो खरीद दूंगा। कोई बात नहीं पापा, आपके पास पैसे आएंगे तब लीजिएगा। मेरी प्यारी बच्ची, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 1 साल और पढ़ूंगी तो डिग्री पूरी हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम देके कलेक्टर बन जाऊंगी। आपका, माँ का, भैया का पूरा ख्याल रखूंगी। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जाकर आती हूँ पापा। संभाल कर बाय। जाना। टिकट टिकट। हेलो। चीची, बीच में इस कॉल ने परेशान किया। बहुत इंटरेस्टिंग है इस लड़की की स्टोरी। इतने अच्छे परिवार में पैदा होकर भी ये शराब की आदी कैसे हो गई? क्या है ना, किसी ने प्यार के वादे करके उसे धोखा दिया होगा। इसमें सब कुछ लिखा है लेकिन एड्रेस नहीं लिखा है। देख रहे हो ना इसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है। सच में ये स्टोरी अगर टीवी चैनल वालों को दे दें, क्राइम स्टोरी कैटेगरी में डाल के एपिसोड पे एपिसोड बना डालेंगे। इसने सब कुछ तो लिखा लेकिन अपने गांव का पता नहीं लिखा, नहीं तो इजीली इसे ट्रेस कर सकते थे। इस लेटर को कितना समय हो चुका है, लड़की है भी या नहीं पता नहीं। नहीं, मुझे यकीन है वो लड़की पक्का जिंदा होगी। ए, इतने लेटर से तू खुश नहीं है क्या? जिंदगी भर लेटर इकट्ठा करके क्या किताब बनाएगा क्या? हाँ, बहुत खुशियों भरी थी मेरी जिंदगी। आंटी, अंकल, आप लोग अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं। कब आई और कैसी हो तुम? अच्छी हूँ आंटी, सब बढ़िया है आंटी। और सब कैसा चल रहा है बेटा? सब अच्छा चल रहा है अंकल। कब तक अकेली घूमोगी? शादी करोगी कि नहीं? उसके लिए भी बहुत टाइम है आंटी। वैसे विनक्षी कहाँ है? वो उस तरफ है। कैसे हो छोटू? अच्छे हो ना? अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ? हाय विनी। ये क्या सरप्राइज? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई हूँ। कब आई तुम? रात को ही आई हूँ। डिग्री पूरी करने के बाद क्या करने का सोच रही हो? एग्जाम देके IAS बनने की सोच रही हूँ। मतलब तुम कलेक्टर बनने का सोच रही हो? वो तो है, लेकिन तू क्या करेगी? मुंबई में रहने वालों को तुम क्या करोगी ये नहीं पूछना चाहिए। अच्छा अच्छा ये बता, हर हफ्ते अपना नंबर क्यों बदलती है? तुमको बताऊंगी तो तुम समझ नहीं पाओगी। मुंबई में रहने वाली लड़कियों का फोन एक ही होता है लेकिन सिम बहुत सारे। ओहो, सही है। वैसे मुझे उससे क्या? और तुम मुंबई कब जाने वाली हो? 2 दिन बाद जाऊंगी। तुम भी आओगी क्या? मैं आऊंगी ना। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय। हाय हाय। इस साल यही फर्स्ट आई है। क्योंकि पढ़ाई में इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। अरे ठीक है, कॉलेज के लिए देर हो रही है। चलो। एक दिन शाम को मैं कॉलेज की मेरी फ्रेंड के साथ वापस आ रही थी और उसी समय मेरी जिंदगी में एक इंसान ने एंट्री ले ली। उस इंसान का नाम है अन्वेष। यहाँ पर तो ये लेटर खत्म हो गया है। उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा ये सोच के टेंशन हो रही है। उस लड़की की बर्बादी की वजह उस लड़की का लवर ही है। ये कहाँ गया? हे हे, अरे क्या हुआ तुझे? अरे अन्वेष, कहानी बहुत अच्छी है। मैं तो उसे बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन ये कहानी बहुत तगड़ी है। क्या हो गया तुझे? पागलों की तरह इन्वॉल्व हो गया तू। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, ठीक है? और हाँ, तू उस लड़की को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है। उस लड़की के बारे में और जानकारी निकालेंगे। कुछ भी करके हम उस लड़की को बचा लेंगे। मैं हूं ना तेरे साथ। क्यों इतनी टेंशन ले रहा है यार? अरे भाई, अब हमें और लेटर्स की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों भाई? इतना करीब आके ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ भाई, उस लड़की की जिंदगी में कौन है समझा क्या? मैं ही हूँ वो अन्वेष। क्या बोल रहा है? कैसी बातें कर रहा है तू?
हाँ भाई, वो अन्वेष मैं ही हूं। क्या बोल रहा है यार तू? सच कह रहा हूं यार, वो अन्वेष मैं ही हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू उस लड़की की जिंदगी में कैसे आया? उसके बाद वो लड़की इधर कैसे आई? लेटर कैसे लिखे? और वो अजीब तरीके से तुम्हें कैसे मिली? ये कैसे हुआ? दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। क्या हुआ बता? तुमने सच में उस लड़की को धोखा दिया क्या? मैं उसे धोखा क्यों दूंगा यार? हर पल मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूं। तू तो लेटर पढ़ चुका है ना? उसके बाद क्या हुआ मैं तुझे बताता हूं यार। हेलो, वाह, बहुत सारे पैसे हैं ना? ये क्या कर रही है तू? मेरा वॉलेट कहाँ है? कहाँ चला गया मेरा पर्स? हेलो, अच्छा दिख रहा है ना? बहुत। कितने लीटर सर? 5 लीटर। ये नोट नहीं चलेगा सर, दूसरा दो। ये भी नहीं चलेगा सर। ये भी नहीं चलेगा? अभी तो एटीएम से विड्रॉल किया है। आपने एटीएम से विड्रॉ किया या बैंक से विड्रॉ किया? मुझे उससे मतलब नहीं। नोट में सिल्वर थ्रेड नहीं है, ये फेक नोट ही कहलाएगा। हाँ, सिल्वर थ्रेड तो नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ले लो। 1 मिनट सर। हाँ, लीजिए सर, यहाँ साइन कीजिए। सर किस्मत अच्छी थी, कम से कम आपके पास क्रेडिट कार्ड तो था। एटीएम में भी फेक नोट रखते हैं क्या? बैंक वालों से बात करनी पड़ेगी। निकल क्यों नहीं रहा है?
चोरनी कहीं की, तो ये इसका काम था। ये हॉबी बड़ी अजीब है। छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना प्लीज। चलो। ये कहाँ चली गई? कहाँ चली गई ये? तेल निकले हुए बादाम की तरह मुझे बिना पता चले तुमने तो मेरा तेल ही निकाल दिया। कैसा बादाम? तुम्हारा तेल कैसे निकाला? नहीं समझ में आया क्या? मेरे वॉलेट से पैसे निकाल कर उसमें से थ्रेड्स निकाल लिया ना। अब वो किसी काम के नहीं है। किस्मत अच्छी थी इसलिए क्रेडिट कार्ड ने मेरी इज्जत बचा ली, समझ गई? ये मेरा हॉबी है बस। नोट से जैसे सिल्वर थ्रेड निकाल लेती हो ना, वैसे मुझे बिना पता चले तुमने मेरे दिल को चुरा लिया यार। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बात खत्म हो गई तो मैं चलती हूँ। चाहिए हो तो तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी मैं। पैसे क्यों वापस करोगे तुम? मुझे एक चीज दोगी क्या? वो क्या? दिल। दिल? अच्छा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए। तुम कौन हो मुझे पता नहीं, तुम्हारा नाम पता नहीं, तुमसे मैं प्यार क्यों करूंगी? प्यार करने के लिए नाम का पता होना, शादी करने के लिए गोत्र का पता होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि एक दिल दूसरे दिल को पहचान ले। चलो ठीक है, वैसे मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है अन्वेष। और तुम्हारा नाम? विनिक्षी। विनिक्षा, 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 विनिक्षा। ये नहीं, विनिक्षी। हाँ? क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ विनी कह के पुकारूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम भी दे देना, वरना कोई बात नहीं है। वो क्या है? यही। लगता है इसे बुरा लगा, सॉरी बोलना पड़ेगा। बोल दे यार, इसे सॉरी बोल दे। छी, सिनेमा में, टीवी में देखकर एक दूसरे को झूठा कैसे करते हैं ये सोचा करती थी, लेकिन ये इतना टेस्टी होता है पता नहीं था। अच्छा, ये कैजुअली किया तो तुम्हें इतना टेस्टी लगा? वही अगर दिल लगा के किया होता तो तुम्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता। देर हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? कॉलेज। मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना, चलो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। रुको। ये कहाँ चला गया? कहाँ गया होगा? कॉलेज आ गया। एक बात समझ में नहीं आई, लोग पैसे चोरी करते हैं, तुम पैसों में से तार चोरी करती हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शाम में फोन करूंगा। ये क्या है? ये मोबाइल है? अरे अपने फोन को ऐसे कौन बांध के रखता है यार? मैं कोई अंबानी की बेटी नहीं हूँ कॉस्टली फोन यूज करने के लिए। कॉस्टली फोन यूज करने के लिए अंबानी की बेटी होना जरूरी नहीं है, कॉमन मैन होके भी यूज कर सकती हो। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें देख के दिल नहीं भर रहा है ना? अच्छा, तो शाम को यही मिलने आना। तुम कहोगे तो मैं पूरा दिन यहीं पे रुका रहूंगा। तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ, बाय। क्या बात है, पैसे यहाँ क्यों रख दिए? एक शॉप में गया था, उसने कहा इन्हें ठंडा करो, इसलिए यहाँ रखे हैं। ठंडा? ठंडा करने को क्यों कहा, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो बेटा? मुझे भी जरा बताओ। 1 मिनट। ये सब क्या है?
आप दीदी को पैसे देते हैं, मुझे भी पैसे देते हैं, उनमें से सिल्वर थ्रेड्स निकाल के दीदी छुपा देती है। पागल कहीं की, ये भी कोई बात हुई? आमतौर पे लोग किताब में फूल या पत्ता रखते हैं और ये इसमें सिल्वर थ्रेड्स रखती है पापा। कल को दीदी कलेक्टर बन जाएगी ना तो सारे पैसे तुम्हें ही ये देगी। क्या देगी? मेरे पैसे न चुरा ले, इतना काफी है। वो क्या कर रही होगी? हेलो, हाय विनी, क्या कर रही हो? किताब पढ़ रही हूँ। मुझे तुमसे जरूरी मिलना है यार। अभी? हाँ अभी। अभी नहीं, घर में मम्मी पापा नहीं है। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। क्या कहा? तुम्हें देखने के लिए दिल बहुत तड़प रहा है यार विनी। टाइम क्या हो रहा है पता है? विनी प्लीज, बस एक बार विनी, प्लीज प्लीज विनी, बस एक बार ना, तुम्हारी आंखें देख के चला जाऊंगा। आंखें? क्या हो गया है इसे? आंखें बोल रहा है, देख के चला जाऊंगा बोल रहा है। सच में, सच कह रहा हूँ विनी, आंखें देख के निकल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुरंत आ जाओ। ठीक है विनी, जल्दी आओ। 1 मिनट में वहाँ पहुँचता क्या हूँ। जानू इतना तेज? आराम से आओ। हेलो मैडम, तुम्हें एक बात बताऊं? वो क्या? प्यार में और जंग में सब कुछ जायज होता है। दोनों बातें एक जैसी ही होती है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। हाँ वो तो है। आके जल्दी चले जाना। ठीक है ठीक है। विनी, विनी, विनी कहाँ हो? विनी, विनी कहाँ हो? तुम्हें तुम्हारे पास बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें देखो, मेरी आंखें दिख जाएगी। ये क्या है? क्या है मतलब? तुम्ही ने कहा था ना मेरी आंखें देख के तुम चले जाओगे। घर पे कोई मिलने आता तो उसे आंखें दिखाती हो क्या? ये तो बहुत गलत बात है यार। ये भी कोई बात हुई क्या? तुम्हें तो सिर्फ आंखें देखनी थी ना। अब जाओ, करीब आओगे तो चिल्लाऊंगी। मैं भी चिल्लाऊंगा। तुम क्यों चिल्लाओगे? तो फिर तुम क्यों चिल्लाओगी? करीब आओगे ना इसीलिए। यार ऐसा जुल्म मत करो ना यार। क्योंकि तुम सिर्फ आंखों से प्यार करते हो ना। वो बात तो कब की खत्म हो गई, अब छोड़ो ना यार। अब बताओ क्या चाहते हो तुम? वही उस दिन हम दोनों एक दूसरे को किस किया था ना। हाँ, लेकिन उस बारे में अब क्यों बात कर रहे हो? देखो तुम करीब आ रहे हो, मुझे डर लग रहा है। मत आओ ना। नहीं, मत आओ ना। डर लग रहा है? हाँ। मैं हूँ ना। पापा कहाँ गए हैं? तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर गए हैं। मैं चुपचाप पढ़ रही थी, मुझे फोन करके डिस्टर्ब करके तुमने ये सब किया। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ये सब शादी के बाद करना चाहिए। मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम। मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज आई एम सॉरी। विनी, 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 मेरी मम्मी पापा आ गए, तुम चले जाओ। विनी, विनी, विनी। हाँ, आ रही हूँ माँ। क्या कर रही थी इतनी देर से? सो गई थी क्या? पढ़ाई कर रही थी माँ, इसीलिए सुनाई नहीं दिया। अन्वेष, विनी, एनी प्रॉब्लम? मेरे मम्मी पापा आ गए हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। ये लो पैसे,
हाँ थैंक यू। वेलकम। ओके। हाँ यार कृष्णा, हाँ यार, एकदम मजे में लग रहे हो। एक बढ़िया सा एप्पल आईफोन चाहिए। एप्पल आईफोन? अरे एप्पल आईफोन खरीदना है तो आपको सिटी जाना पड़ेगा। ये कोई शहर या मॉल थोड़ी है। सैमसंग का एक बहुत बढ़िया मॉडल है, देख लो। ये कितने का है? 10,000 का। ये अच्छा रहेगा। हाँ ये ले, अपने लिए भी एक बढ़िया सा फोन ले लेना। जल्दी से पैक कर दे। कितना टाइम लगा रहा है यार। रुक ना, कर रहा हूं। जल्दी से पैक करना। एक मोबाइल पैक करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की तरह बिल्डअप दे रहा है। हाँ? अरे रुक ना, ढंग से करना पड़ेगा ना। जल्दी करना भाई। हो गया ना अब। चल ठीक है। ए, तूने फोन के लिए पैसे दिए? हाँ दिए ना। तेरे जैसा मोटा मुर्गा बिना अलार्म के सुबह उठता भी नहीं है। एक अच्छे अलार्म वाला फोन ले लेना। हाँ यार। हाँ यार। ये थैली में क्या है? कुछ नहीं यार, ओह वाह, सैमसंग फोन बहुत बढ़िया यार। किसके लिए लिया? फ्रेंड के लिए लिया है यार। फ्रेंड? कौन है फ्रेंड? वैसे मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसा तेरा कौन सा फ्रेंड है जिसे फोन गिफ्ट करने तक की हिम्मत कर रहा है तू? तो अपना ज्यादा दिमाग मत चला मेरे भाई, सच में फ्रेंड के लिए ही है। अच्छा, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? फोन गिफ्ट कर रहे हो मतलब गर्लफ्रेंड ही होगी। वैसे कौन है ये लड़की? बताना पड़ेगा क्या? बताना प्लीज। गर्लफ्रेंड ही है यार। तो अपने गांव की लड़की है क्या? अपने गांव की नहीं, बाजू वाले गांव की है। नाम विनिक्षी है। तू ग्रेट है यार, बाजू वाले गांव की लड़की पटा ली। तो अपने गांव वाले फुल सपोर्ट करेंगे। और एक मैं हूँ जो पागलों की तरह भटक भटक कर थक गया हूँ। एक लड़की आज तक नहीं पटा पाया यार। कभी कभी तो सोचता हूँ क्या होगा मेरा। अच्छा, आज के जमाने में भी पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह बस लड़की देखने के लिए भटक रहा है? ऐसे ही चलता रहा ना तो धीरे धीरे तेरी एज पार हो जाएगी। एज पार हो जाएगा? वो कैसे? देख, तेरे जैसा मेरा एक दोस्त है। वो 2 साल से एक लड़की से सीरियसली प्यार करता रहा। इतने दिन होने के बाद भी उन दोनों ने मुंह से नहीं बल्कि आंखों से ही बात की। ज्यादा बात करने का दिल करता था तो दूध वाले या पेपर वाले के हाथों से लव लेटर भेज देते थे, लेकिन लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए लड़की का धैर्य जवाब दे गया और वो किसी और के साथ भाग गई। मतलब वो भी तेरे तरह लकी था है ना? वो कहाँ लकी था यार, अमावस्या के दिन बिना अंडरवेयर के घूमने वाला आदमी है वो। अब चलो, अच्छा हुआ। सुबह ऐसा क्यों? लड़की शादी के लिए भाग गई थी ना? वो लड़की मेरे दोस्त के साथ नहीं भागी, दूध वाले के साथ भागी। क्योंकि वो दूध वाला लव लेटर पढ़ के सुनाता था ना उसे। बाद में मेरा दोस्त सिर्फ दूध वाले को कोसता ही रहता है। सुन, लड़की को ना गूंगा प्रेमी पसंद नहीं होता, बोलने वाला प्रेमी पसंद तो है। फिर अभी तेरे दोस्त का क्या हाल है? अरे और हाल क्या होगा, 36 साल का हो गया है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, पागलों की तरह घूमता रहता है। ठीक है, चल निकलता हूँ। हाय विनी। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्ही से मिलने आया हूँ। अरे गाड़ी पे बैठो ना, बताता हूँ। गाड़ी पे? अरे टेंशन मत लो। ठीक है। आज क्या स्पेशल है? मैडम बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज अक्षय तृतीया है, इसीलिए मंदिर में आकर दर्शन किए। क्या मांगा? बस सबकी खुशी मांगी। ओ, एक दिन खुश रहना काफी है क्या? एक दिन नहीं अन्वेष, हमेशा खुश रहे यही मांगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन तो सोना खरीदते हैं ना, इसलिए तुमसे मिलके 50 किलो सोना खरीदने की सोच रहा हूँ। अच्छा जी, लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? गुड न्यूज थी तो मंदिर के पास ही बताना चाहिए था। पक्का तुम कोई बैड न्यूज बताओगे? अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें जो दूंगा ना वो देख के तुम खुश हो जाओगी। इतनी दूर क्यों आए हैं हम? रुको बताता हूँ।
फोन बहुत अच्छा है। किसका है ये? तुम्हारा है विनी, मेरा? तुम्हारे हाथ में जच भी रहा है। इतने कॉस्टली फोन की मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे मत दो प्लीज। ए विनी, क्या हुआ तुम्हें? मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ और तुम मुझे ऐसे मना कर रही हो यार। मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, बात को समझो विनी, लो ना। प्लीज, मुझे नहीं चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। वैसे भी इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता। अरे मैं बताता हूँ ना, ये देखो, ये है ब्लूटूथ, ये है गेम्स, ये इनबॉक्स है, ये मेल बॉक्स है, ये गैलरी है। ये गैलरी देख रही हो ना, ये फोटोज है, ये वाईफाई है, इंटरनेट इससे लिया जाता है, समझ रही हो ना? अब और यहाँ पे तुम्हें कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे और तुम्हें गुड न्यूज बतानी थी ना, मुझे मुंबई में एक जॉब मिली है। क्या? मुंबई में? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारे बगल वाला ही तो है। अच्छा, तो फिर ज्वाइनिंग कब से है? इसी हफ्ते। ये सब तुम्हारा ही शगुन है। अच्छा। आपका, माँ का, भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मतलब तुम कलेक्टर बनना चाहती हो? ऐसा मत करो, ये प्यार नहीं है। क्या हुआ विनी? What happened? क्या दिक्कत है? इसीलिए प्यार का नाटक कर रहे थे क्या? कैसे प्यार का नाटक? मैं सब जानती हूँ। पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम होश में तो हो ना? मेरे करीब मत आओ, मुझे कुछ मत बताओ। इन सब चीजों पे मुझे यकीन नहीं है। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे मैंने तुम पे जबरदस्ती की हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तहे दिल से प्यार करता हूँ। यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। तुम लोग लड़की को रिझाने के लिए उसके पैर से लेकर सर तक उसकी तारीफ करके उसे लव लेटर्स लिखते हो, उसे लिफ्ट और गिफ्ट देते हो। ए, तुम मेरी गिनती बाकी सब में कर रही हो। तुम औरों की तरह ही काम कर रहे हो। मतलब ये फोन तुम्हें इसलिए दिया, ऐसा सोच रही हो क्या? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? तुम जितना प्यार मुझसे करती हो ना, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। प्यार करने का क्या मतलब होता है? तुम्हें ले जाकर तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाकर उसमें बिठाकर तुम्हारा अभिषेक करने के लिए बोल रही हो क्या? उसके बाद किसी और लड़की से शादी करके तुम्हारे दर्शन करने आए और दोनों मिलकर तुम्हारी पूजा करने के लिए बोल रही हो? इंसान ऐसे ही होते हैं, कोई पूजा नहीं करता। वैसे भी मैं कुछ नया थोड़ी ना कर रहा हूँ, सारे प्रेमी ऐसा ही बर्ताव करते हैं। मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मुझे रोमांस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मेरा गोल अलग है। हम जो कर रहे हैं वैसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है। मुझे मेरे परिवार के बारे में सोचना है। प्लीज दया करके तुम चले जाओ। सच में जाने के लिए कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। लड़की को पाने के लिए कितनी बातें बनाते हो तुम लड़के लोग। एक चीज, बस एक चीज पाने के लिए तुम मर्द लोग कितना प्लान करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले इंजीनियर के पास भी इतने प्लान नहीं होते जितने तुम लोगों के पास होते हैं। तुम लोगों के सारे प्लान्स बस एक चीज के लिए होते हैं, खुदकुशी करने का दिल करता है। ऐसा कुछ होता है तो मुझे अगर यही करना होता ना तो थोड़े पैसे खर्च करके कर सकता था। वाह वाह, क्या भाषण दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो लवर्स आपस में रोमांस करते हैं या रेप करते हैं? और क्या बोले थे तुम? जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार मैं अकेला हूँ। तुम भी गलती में बराबर के हिस्सेदार हो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं वैसा नहीं हूँ, बात समझो मेरी। तुम कुछ भी बोलोगे मैं नहीं सुनूंगी। चलो ठीक है, बस मेरी एक बात सुन लो। हम दोनों ने उस दिन जो किया वो ठीक नहीं था, गलत था। लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे एक पल के लिए भी मैं भूला नहीं हूँ। मैंने क्या अकेले एंजॉय किया था? सच सच मुझे बताओ। तुम बस एक बार सोच करके तो देखो, तुमने भी एंजॉय किया कि नहीं? तुम्हें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जितना चाहो चिल्ला लो, रो भी लो, रास्ते पे न्याय की भीख मांग लो। एक बात हमेशा याद रखना, एक लड़का और लड़की मिलके जो कुछ भी करते हैं वो सब दोनों की खुशी के लिए करते हैं। अरे अरे अरे, शादी से पहले सब कर लोगे तो शादी के बाद क्या करोगे तुम लोग? हाँ? गुड बाय। हे विनी, तो इसका मतलब ब्रेकअप समझू क्या?
क्या हुआ? उस लड़की को गिफ्ट दिया? नहीं दिया यार, क्यों? ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? हाँ यार, मुझे मुंबई में जॉब मिली है, मुझे स्टेशन पे छोड़ के आना, चलना। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो लड़की है तुम्हें समझ नहीं पाई। तुमने उससे जो कुछ भी कहा उसे उसको समझना चाहिए था। उसने मेरे पर विश्वास नहीं किया, मेरे सच्चे प्यार का विश्वास नहीं किया। कई दिनों तक मैंने उसे कई बार कॉल्स किए, उसने उठाया ही नहीं। उसकी आवाज सुन के ज़माना हो चुका है यार। आज तक बहुत सी लव स्टोरी मैंने देखी और सुनी है। बस एक बात है, एक दूसरे पर विश्वास न होने के कारण वो अलग हो जाते हैं। इसीलिए ये सब सुन के इसे विश्वास नहीं कह सकते, डाउट। तुम दोनों के बीच में एक छोटा सा डाउट है। वैसे उसके लिखे हुए लेटर्स तुम्हें ही कैसे मिले? सच में तेरी लव स्टोरी हेड्स ऑफ है यार। अब तक तो उसे अकेले ही ढूंढ रहा था, लेकिन अब से हम दोनों ढूंढेंगे। चल मेरे साथ। ए भाई, रात से घुमा रहा है, पानी कितना भी पी लूं जलन नहीं मिटेगी। एक नारियल पानी पीते हैं। क्या हो रहा है यार? ये लड़की का पता चलने से पहले एक टेंशन था, पता चलने के बाद एक टेंशन आ गया। इस टेंशन की कोई दवा है कि नहीं है? टेंशन में रहना इस टेंशन की दवा है। हाँ ठीक है। विनिक्षी, विनिक्षी, बाय। कहाँ जा रहा है? अरे रुकना। विनिक्षी, विनिक्षी, विनी। कौन है ये लड़का? मेरे दोस्त का नाम ले रहा है, इसे कहीं तो देखा है। ए बॉस, तुम कौन हो? विनिक्षी। तुम विनिक्षी को जानते हो? हाँ? तुम्हारा नाम? अन्वेष। मतलब अन्वेष तुम हो? सॉरी बॉस, थोड़ी सी मैंने पी ली है। मतलब मेरी फ्रेंड की जो हालत है वो तुम्हारी वजह से? वो अन्वेष तुम ही हो? हम भी पिए हुए हैं। तुमने इसे मारा किस लिए? पीने के बाद लड़कियां मारती भी हैं और माफी भी मांगती हैं, ये मुझे आज पता चला है। ये कौन है? मेरा दोस्त है। तुम विनिक्षी को जानती हो क्या? जानती हूँ, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसका ये हाल है। जिंदगी से भरोसा उठ गया है, मौत के करीब जा चुकी है। जब देखो वो शराब पीती रहती है। इस सब की वजह तुम हो। प्लीज मेरी बात को तो समझो। तुम कुछ भी बोलो, मैं नहीं सुनूंगी। एक लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। मेरे दोस्त विनिक्षी जैसी होनहार लड़की हर पल जिंदगी से दूर जा रही है। वो मुझे अन्वेष के बारे में बताती रहती थी। उसके मरने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो मुलाकात आज हुई। प्यारी बातें करके लड़की को इमोशनल किया। उसके बाद उसका क्या हाल हुआ होगा? क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा? हाँ, सोचने के लिए तुम्हारे पास समय कहाँ होगा? निठल्ले घूमने के लिए टाइम है। वो तुमसे इतनी उम्मीद रख के वो यहाँ तक आई। उसने कितनी तकलीफ उठाई थी, पता भी है तुम्हें? केवल तुम्हारी करतूत भूल जाने के लिए वो शराब की आदी हो गई। प्यार और शादी के लिए उसे कितने ऑफर्स आए थे, लेकिन अन्वेष मेरा है, पहला और आखिरी प्यार है, वो ऐसा कहती थी। प्लीज अब और कुछ मत बोलो। विनिक्षी के लिए कितने दिनों से मैं भटक रहा हूँ, तुम जानती हो क्या? उसका लिखा हुआ लेटर इत्तेफाक से मुझे मिला। कौन है यही सोच रहा था, लेकिन अब पता चला कि वो विनिक्षी है। उसने तुम्हें लेटर लिखा था? हाँ, उसका लिखा हुआ सुसाइड लेटर मिला। सुसाइड लेटर? उसने मेरे पीठ पीछे सुसाइड लेटर लिखा तुम्हें? ओह माय गॉड, कब लिखा उसने? वैसे तुम्हें मिला कब? बहुत दिन हो गए। उस दिन तुम मिली थी ना, उस दिन मैं उसे ही ढूंढ रहा था। मैं उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। प्लीज, अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। प्लीज, वो जहां भी है मुझे लेके चलो ना, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता हूँ। मेरी बात का यकीन करो। मतलब तुम अभी भी उसी से प्यार करते हो? मैं तो उसे कभी भूला ही नहीं, हर पल उसे ही याद करता रहता हूँ। कितनी बार फोन किया पर उसने उठाया नहीं। कम से कम वो दिख जाएगी यही सोचकर मैं उसके गांव भी गया था, लेकिन वहां भी वो नहीं दिखी। अच्छा, मतलब तुमने उसे धोखा नहीं दिया? जिसे मैंने तहे दिल से चाहा उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? वैसे विनिक्षी शराब की आदी कैसे हो गई? ये सच है कि मेरी गलती है, मेरी वजह से उसका ये हाल है। कितना बदनसीब हूँ मैं। छी, देखा ना, तुम दोनों के बीच का छोटा सा गैप, इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम दोनों के जुदा होने के बाद उसके साथ क्या हुआ जानते हो? ए विनी, तुम एक बात जानते हो?
हमारे बॉटनी लेक्चरर का क्लास की कविता के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही है। वो दोनों कपल की तरह दिख रहे हैं। वो दोनों तो दिखेंगे ही ना, दोनों प्रेमी जो हैं। आज तेरा मूड बहुत खराब लग रहा है। इससे पहले तुम्हें मैंने कभी ऐसे देखा नहीं। लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं बल्कि खास क्या चल रहा है वो पूछना चाहिए। चेहरा उतरा हो तो खास क्या चल रहा होगा, ये भी तो खास ही है। अगर ऐसा है तो केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल नहीं, केयर फ्री रहना चाहिए। चलो ना। तुम लोग जाओ, मेरे पापा आएंगे। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाय। ठीक है, संभल कर। बाय। अन्वेष, कहाँ हो तुम? आओ ना। ब्रेकअप बोल के गलती तो नहीं की ना? एक बार आओ ना, बस एक बार। विनी, विनी, क्या हुआ माँ? क्या हुआ बेटा? आके सो गई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना हाथ मुंह धोया। हाँ, चाय पियोगी? रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हेलो अन्वेष। अन्वेष? अन्वेष कौन है? क्लासमेट है, जस्ट फ्रेंड है। तुम्हारी बेचैनी मैं समझ गई। मुझे समझ में आ गया है, तुम्हें प्यार हो गया है। हाँ, लेकिन ये नंबर कौन सा है? ये भी मेरा ही नंबर है, नया लिया है। तुम बहुत बदल गई हो विन्नी। तुम्हारी बातों में पहले जैसा जोश नहीं रहा अब। चल ठीक है, लगता है तुम किसी की कॉल का वेट कर रही हो। उससे बात करने के बाद मुझसे बात करना। बाय। बेटा ये चाय पी लो। नहीं चाहिए माँ। क्यों नहीं चाहिए? आके तुम सीधा लेट गई, पानी तक नहीं पिया। अरे उधर किधर रख रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? अरे रे, तुम्हारा बदन तप रहा है। बाप रे, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दो माँ। पागल लड़की, उल्टी होने पर कोई रोता है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने गलती की है माँ, आप लोगों का सर झुकाया है। मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं। क्या हुआ है बेटी? मैंने गलती की है माँ, मैंने पाप किया है, आप लोगों का सर झुकाया है माँ। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने ऐसी गलती की, ये बात तुम्हारे पापा को पता चल गई तो हम कैसे जिएंगे? हम मर जाएंगे, मर जाएंगे हम। प्यार में पढ़ के माँ बनने वाली हूँ बता रही हो। इतनी बेशरम कब से हो गई हो तुम? एक काम करो, हम लोगों को जहर दे दो, खा के हम मर जाएंगे। उसके बाद अपनी तकलीफ इन चारों दीवारों को बताना। छी छी, हमारी परवरिश का ये सिला दिया तुमने। रुको, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात अगर किसी को पता चली तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लो, ये लो, दवा खाकर उस पाप को अपनी कोख से निकाल दो। पापा के आने का समय हो रहा है, उनको अगर पता चला तो वो हमें मार डालेंगे। माँ, आज स्कूल से थोड़ा लेट आऊंगा। क्यों रे? गणित में जो भी बच्चे बहुत वीक है उनका स्पेशल क्लास होने वाला है। यहाँ तो हमारी जिंदगी का ही
गणित गड़बड़ा गया है, वो कैसे ठीक होगा पता नहीं। हेलो हेलो भावना। हेलो हेलो, क्या हुआ तुम्हें? मैं अन्वेष नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। घर में पता चल गया है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। इस पोजीशन में मुझे एक ही बात समझ में आ रही है। उस दिन तुमने मुझे मुंबई आने के लिए कहा था ना, इसलिए मैं भी मुंबई आ रही हूँ। आ जाओ ना, बोल ना। तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम यहाँ आ जाओ। कमिंग कमिंग। हाय विनी, कम। इतने सालों से आने को कह रही थी, देखती हूँ क्या पोस्टपोन कर देती थी। अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो फोन करके आ गई, और नहीं तो क्या, जरूरत पड़ने पर ही दोस्त याद आते हैं। ओह सॉरी सॉरी, तुम फ्रेश होके थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मुझे ऑफिस जाना है, रेडी हो जाती हूँ। तुम किस लिए रेडी हो गई हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या तुम भी ऑफिस आने वाली हो? नहीं, अन्वेष हाईटेक सिटी के पास एफएक्स सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ कहा था। तुम मुझे वहाँ ड्रॉप करोगी तो भी चलेगा। क्या बक रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम वैसे ही हो। ठीक है, चलो मुंबई तुम्हें घुमा दूँ। अन्वेष, अन्वेष, अन्वेष! हे अन्वेष! अन्वेष, मेरी कैब निकल गई, प्लीज मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप कर दोगे क्या? ठीक है, बैठो। थैंक यू अन्वेष। ऑटो, उस बाइक को फॉलो करो। बैठो मैडम। मैडम वो नजर नहीं आ रहे हैं, वो उतर गए होंगे, आप जाइए। ए विनी, क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है बताओ? कल मैंने अन्वेष को दूसरी लड़की के साथ देखा। ओह अच्छा, इसीलिए फूट फूट कर रो रही हो? इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज रात हमारे पब में बहुत बड़ी पार्टी है।
बहुत सारे वीआईपी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तुम भी मेरे साथ चलो ना, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा प्लीज। अब ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद भी करो ना। अब मेरी बात मान भी लो ना। अगर तुम ऐसे ही बैठ के रोती रहोगी तो ऐसे में तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। मुझे अब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तुम अकेली चली जाओ। क्या यार, आ जाना प्लीज। तुम्हारे बिना मैं कैसे जाऊंगी? तुम्हें पता भी है इस पार्टी के चीफ गेस्ट कौन है? कौन? वो चीफ गेस्ट तुम हो। और तुम ही ऐसा कह रही हो कि मैं क्यों जाऊंगी। अब तुम ही बताओ, शाम को क्या करें? कोई फिल्म देखने चलें क्या? अब क्या हुआ, पार्टी में जाना था ना। लेकिन तुमने तो मना कर दिया ना। प्लीज भावना, मुझे रहने दो, मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। मेरी वजह से तुम अपना प्लान कैंसिल मत करो, जाओ। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारा पब कहाँ पर है?
हाँ दीदी, कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं ऐसे ही शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ दीदी। छोटू, 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 हाँ दीदी। जाकर एक बोतल लेकर आओ। कौन सा बोतल दीदी? दारू की बड़ी बोतल लेकर आ। अच्छा, बड़ी बोतल लेकर आऊं? लेकर आ। एकदम ठंडी बियर लेकर आना। ठीक है दीदी। ओके दीदी। विनी, ए विनी, क्या हुआ तुम्हें? ए विनी, क्या हुआ तुम्हें? विनी, विनी, क्या हुआ तुम्हें? ए विनी, विनी। चलो चलो। चलो तुम्हें साफ कर देती हूँ। ए विनी, पीकर टुन हो गई। पीकर बेहोश होने जितना कोई पीता है क्या? विन्नी, तू एक दिन में पूरी देवदास बन चुकी है। तेरा दिमाग अब बिल्कुल ठिकाने पर नहीं है। तू ऐसे पीकर पड़ी रहेगी, तेरी आगे जिंदगी का क्या होगा? कुछ सोचा है उस बारे में? अगर तू यहीं पे रहेगी तो ऐसे ही पीती रहेगी। चली जा, अपने घर वापस चली जा। वहां पे तू परेशान थी, इसीलिए तुझे यहाँ पर आने को कहा, लेकिन तू तो यहाँ पे भी आके बिगड़ गई। विनी, घर वापस जाने से अच्छा दुनिया छोड़कर जाना है विनी के लिए। मेरे सर पर पागलपन सा छा गया है, जीने की इच्छा नहीं हो रही है, समझी? ठीक है, थोड़ी छाछ पी ले, तुझे रिलीफ मिलेगा। मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए।
उसके बारे में ना सोच पाऊँ इसीलिए पी रही हूँ। मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से शराब पीकर उसे इतनी आसानी से भूल जाओगी? तो क्या करूँ भावना, खुद खुशी करने की सोचती हूँ तो परिवार का ख्याल आता है, जीने की सोचती हूँ तो उसकी यादें मुझे जीने नहीं दे रही। ऐसी हालत है कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे भुलाकर पता नहीं कहाँ जाकर बैठा है। शराब की वजह से थोड़ी राहत मिलती है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो शराब की आदी हो गई, रोज ड्रिंक करने लगी। सारी बिखरी हुई बोतलें मैं इकट्ठा करती थी। वो शराब की आदी हो गई, रोज ड्रिंक करने लगी। डेली पी पी के खुद को बर्बाद कर रही है। पहले मैं भी कंपनी देती थी, अब उसका बुरा हाल है। टेक दिस, ये लो। हे भगवान, इसकी ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो गई। वैसे विनिक्षी अभी कहाँ गई? वैसे वो रोज घर पे ही पीती है, लेकिन आज घर पे गेस्ट है, इसीलिए वो पीने के लिए पब गई है। पब? कहाँ है वो? मुझे ले चलो ना। भैया रुको। मैडम, मैडम क्या हुआ आपको? मैडम, भैया रुको। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ पता नहीं। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? हाँ। हेलो, क्या हुआ आपको? होश में आइए मैडम। हेलो उषा, तेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना? वो तो पब में भी नहीं है, शायद घर चली गई होगी। तुम टेंशन मत लो, वो घर पर ही गई होगी। मैं घर पहुंचकर कॉल करती हूँ। अपना नंबर दो। ठीक है, मेरा नंबर नोट करो। 9688222222। आप मुझे मिस कॉल कर दो। ओके। क्या बात है, बोलो ना। एक लड़की बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में है। उसे ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। तुम्हारा वही ब्लड ग्रुप है ना? डोनेट करोगे तो उसकी जान बच सकती है। मैं ब्लड डोनेट करने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस ये काम कर दो प्लीज, बस इतनी हेल्प कर दो। उसकी जान खतरे में है, उसका कोई नहीं है। प्लीज प्लीज हेल्प कर दो उसकी। वो मुझे ऑटो में मिली थी, अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ और बेहोश हो गई, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर आई। प्लीज अन्वेष, मैं सच कह रही हूँ, उसे तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, प्लीज। ठीक है, चलो। कहाँ है वो? कहाँ है? आ गए हैं। कहाँ है वो? अन्वेष, यही वो लड़की है। अन्वेष, अन्वेष, क्या हो गया तुम्हें? अन्वेष, मुझे बताओ प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। ये वही लड़की है। यही है वो लड़की। इस पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ। इस पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, बहुत इमरजेंसी है। टेस्ट करने पर पता चला है कि लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसीलिए ऑपरेशन करके लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। डोनर चाहिए। मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है डॉक्टर, मैं डोनेट करता नर्स, हूँ। तैयारी करो। क्या? ओके मैम। पागल है क्या? नर्स, क्या सिचुएशन है? मैडम, उस लड़के का लिवर भी रेडी है, ऑपरेशन के लिए रेडी कीजिए।
मीनाक्षी नाम की पेशेंट कहाँ पर है? वहाँ उनके रिलेटिव्स हैं। हे भगवान, इन दोनों को जल्दी से ठीक कर देना। अन्वेश, तुम अब ठीक तो हो ना? अन्वेश, अब तुम ठीक हो ना? अन्वेश, तुम ठीक तो हो ना? ए विनी, रुक जा। ग्रेट मीनाक्षी, तुम बहुत ग्रेट हो। लीवर ऑपरेशन होने के बावजूद तुम आराम से बैठ के पी रही हो, मतलब तुम बहुत ग्रेट हो। लव में फेल होने वाला हर कोई तुम्हारी तरह होता है क्या? गिनीज बुक वालों को पता चल जाए तो तुम्हारा नाम 1 मिनट में दर्ज करा देंगे। ये कर क्या रही हो तुम? हाँ, तुम्हें नहीं पता, रोज यही तो करती हूँ। दिस इज ग्लास, दिस इज वाइन, बोथ आर माइन। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, शराब ही तुम्हारी जिंदगी है क्या? असल में तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? बस शराब पी के नशे में रहती हूँ, इसी का सहारा है। पागलों की तरह बर्ताव करना छोड़ दो और बिना बताए तुम हॉस्पिटल से बाहर क्यों निकली? मैं तुम्हें से पूछ रही हूँ। मेरा वहाँ रुकने का मन नहीं था। हॉस्पिटल में कोई नहीं रुकना चाहता है, वहाँ पे सिर्फ पेशेंट ही रहते हैं। उस अन्वेष को देख के वहाँ से निकल जाने का दिल किया। तुम सब लोग उसके पास खड़े होकर उससे बात कर रहे थे, इसीलिए चली आई। फिर से शराब पी रही हो? आज तक पी पी के अपना लीवर तो खराब कर चुकी हो, अब उसका भी लीवर खराब करना चाहती हो क्या? क्या बात है? तुम जिसकी बात कर रही हो वो कौन है? हाँ, तुम्हारा लीवर ऑपरेशन हुआ है और डोनेट करने वाला अन्वेष है। नो, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। मुझे किसी की राह का रोड़ा नहीं बनना है, इसीलिए पीती हूँ। मेरी जिंदगी उसी ने बर्बाद की है, उसी की वजह से मैं आज इस मोड़ पर खड़ी हूँ। ऐसी लाचार जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। क्या कहा? फालतू का एहसान? तुम जानती हो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाली लड़की कौन थी? अन्वेष की लवर थी। वो दोनों मिलके मुझे नई जिंदगी दे रहे हैं, मतलब वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो क्या तुम सुसाइड कर लोगी? पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कर रही हो तुम्हें पता है? तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ होती तो उसके लिए मैं हूं, और तुम मुझ पे बिना भरोसा किए ये सब कर रही हो। अपनी जान को खतरे में डाल दिया तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता हूं जानती हो तुम? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो एक पैक भी नहीं पियोगी। शराब पीकर टेंशन फ्री होना चाहती हो? तुम्हें लगता है सारी गलती मेरी है? प्लीज मुझे बख्श दो। स्टॉप इट! क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? प्यार में गुस्सा आ सकता है, ईगो आ सकता है, एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। असल में जहाँ डाउट होता है प्यार नहीं होता। इसे लेकर तुम्हें लेकर इसे डाउट है। तुम दोनों को इस मोड़ पर लाने वाला डाउट ही है।
अन्वेष तुम्हारा फायदा उठा रहा है, ये तुम्हें डाउट था। और ये तुम्हें दिल से प्यार नहीं करती, ये तुम्हें डाउट था। इसी वजह से तुम दोनों की ये हालत हुई है। तुम दोनों सब कुछ भूलकर 1 मिनट के लिए शांति से सोच कर देखो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हो? फिर भी अपना प्यार समझ ना आए तो सोच लेना देवदासी हो। विनक्षी, मैं कौन हूँ ये तुम भी जानती हो। जिस लड़की को ये जानता नहीं उसने सुसाइड लेटर लिखा, तो उस लड़की को बचाने के लिए ये कितना भटका ये मैं जानता हूँ। जिस लड़की को इसने जान से भी ज्यादा चाहा उस लड़की ने ये सुसाइड लेटर लिखा है, ये जानने के बाद ये कितना तड़पा है ये मैं जानता हूँ। और फिर तुम दोनों का प्यार सच्चा नहीं था ना, तो तुम्हारे लेटर्स इसको ही क्यों मिले? ये तुम्हारे लिए कितना तड़पा है ये मैं जानता हूँ। वहां हॉस्पिटल में पल भर की भी देरी किए बिना डोनेशन देने का फैसला कर दिया इसने। तुम्हारे लिए इसने अपना लीवर डोनेट कर दिया। और ये सरिता तुमसे प्यार करती हूँ कहकर इसके पीछे पड़ी रहती थी। रियली यू आर वेरी लक्की विनक्षी। अन्वेष को मैंने अपना बनाने के लिए मैंने दिल से बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। कभी भी ये मेरे करीब क्यों नहीं आया? अब ये मैं जान चुकी हूँ, क्योंकि ये तुमसे प्यार करता है। सॉरी अन्वेष। चलो अच्छा हुआ, अब इनके प्यार में कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है कि तू अब कभी पिएगा या नहीं? ओहो, अब तू कभी नहीं पिएगा। अब ये मैं लेकर जाता हूँ, तुम बुरा न मानना।